स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे कोडरमा के तिलैया प्रखंड के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है और उनको शिक्षित करने में एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के विद्यार्थियों से और जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं और अपने आप को एक नई दिशा की ओर जाने में खुद की मदद कर पा रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि दूर दराज गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं को किसी सूचना को हासिल करने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब सूचना तकनीकी के कारण उनके लिए सूचनाएं हासिल करना आसान हो गया है। ऐसे में शैक्षिक तकनीक का ही चमत्कार है कि आज कई यूनिवर्सिटी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है और देखा जाए तो यकीनन सूचना संसाधनों पर सवार हमारा समाज नई शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अटल टिंकरिंग लैब के बारे में। देश भर के चिन्हित स्कूलों में गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करती है। आज इसी कड़ी में हम आज आ पहुंचे हैं उरमा मोड़ तिलैया झारखंड में। यहाँ पर अटल टिंकरिंग रोबोटिक लैब्स द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण प्राप्त करते विद्यार्थियों के बारे में जानेंगे और उनसे हम बात करेंगे। तो आइए चलिए उनसे हम बात करते हैं। ये हम लोग के विद्यालय में एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग बहुत सारा आविष्कार करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और यहीं पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाकर उसे जैसे ATL मैराथन वो सब में नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम सब रहते हैं उस समय हम लोग वहाँ पर उसको भेजते हैं और वहाँ पर हम लोग अभी तक 2 बार से ATL मैराथन में हम लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और जैसा वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर 9 इंस्पायर अवार्ड मनक के हमारे पास अचीवमेंट्स हैं, 9 वहाँ पे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं। और हमारे अटल टिंकरिंग लैब में बहुत सारे बनाने का जैसे टूल्स है, ये जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको वो टूल्स जिससे हम लोग ये सब जो आप देख सकते हैं उसी को यूज़ करके हम लोग वो सब बनाए हैं। और हम लोग पास बहुत सारा वैसे वो ड्रिलिंग स्टेशन होता है, उससे हम लोग उसी से भी ये सब बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सोल्डरिंग स्टेशन है वो सब। फिर वहाँ पर आप टेलीस्कोप देख सकते हैं। ये हम लोग का डेस्कटॉप है जहाँ पर हम लोग काम वर्क करते हैं कोडिंग सबका। और यहाँ पर वो मैकेनिक्स जिससे रोबोट्स बनाने में, जैसा वहाँ पर ब्लैक रोबोट जो देख सकते हैं ना, उसी से हम लोग वो सब मैकेनिक्स से बनाए हैं। सर, इंस्पायर अवार्ड में बहुत से मॉडल थे। जैसे एक पिछले साल एक दीदी ने इंस्पायर अवार्ड में एक सुरक्षा नेकलेस बनाया था जो लड़की लोग का प्रोटेक्शन में हेल्प करता था। इस बार भी हम लोग एक ATL में इंस्पायर में डाले हैं सतर्क द ड्राइवर सिस्टम। और ये ड्राइवर सिस्टम है ना, सो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है। सर, यहाँ उतारने में तो बहुत मज़ा आता है और यहाँ हम लोग विज्ञान से ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी और सारा चीज़ 3D प्रिंटिंग एज अ मॉडल्स वैसा सारा चीज़ होता है। सूचना और संचार तकनीक से शिक्षा का माध्यम निसंदेह बेहतर माना जा सकता है। इस माध्यम से काम करने के तरीके, संवाद को बदल दिया गया है। शिक्षा के इस माध्यम को आज हर बच्चे तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम के स्कूलों के बच्चे को जोड़कर उनकी शिक्षा प्रणाली को पहले से और बेहतर, सरल भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग बायो में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसमें जो मेंस्ट्रुएशन होता है, अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ महीनों पहले ही हम लोग इनोवो 8 इनोवेशन चैलेंज में 2nd पोजीशन में हम लोग को हासिल हुआ। उसमें उसका मॉडल क्या था? जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम में हम लोग को जो पेन होता है, उससे आजकल बहुत सारी लड़कियों को स्कूल में दिक्कत होता है जिसके कारण वो बहुत एब्सेंट होती है। उसके लिए हम लोग ने एक बेल्ट बनाया जिसको हम लोग अपने कपड़ों के अंदर पहन सकते हैं और ईज़िली मूव कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि
क्योंकि वो अंदर से हम लोग पहन सकते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता, और इससे हम लोग का पेन रिड्यूस हो रहा है, तो हम लोग को बहुत मदद मिलता है और हम लोग कंफर्टेबल भी फील करते हैं। हम यहाँ पे मतलब बहुत चीज़ सीखते हैं, हर एक चीज़ को जो बुक में दिया रहता है उसको हम एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करके उसको बनाते हैं। हमारे शिक्षक ऐसे बताते हैं कि मतलब जो चीज़ का जब यूज़ होता है, जिस तरीके से यूज़ होता है उस तरीके को उसे लगाने। अगर किसी को कंफ्यूजन भी होता है तो हम उसको सर से पूछ के पता कर सकते हैं। क्या क्या सीखी हैं आप इस लैब से? इस लैब से हम लोग बहुत कुछ सीखा है। जैसे अभी कुछ महीनों पहले हमने इनोवेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था और उसमें 2nd प्राइज़ स्कोर किया है। क्या उसमें मॉडल क्या था आप लोग का? सेफ्टी बेल्ट सिस्टम। सेफ्टी बेल्ट सिस्टम क्या होता है? सेफ्टी बेल्ट सिस्टम में जैसे जो मैं अभी से पहले जो बोली उसके मतलब उसी के साथ मैंने बनाया था। सूचना और तकनीक के इस माध्यम से डिजिटल माध्यम से पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक जहां आम रूप से ये सेवा पहुंचना जल्द संभव नहीं हो पाता, ऐसे में सरकार द्वारा विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क इस शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा ही कंसेप्ट क्लियरिटी मिलता है, क्योंकि हर एक चीज़ हम अपनी आँखों से सामने देख सकते हैं। जैसे कि किताब में अगर हम पढ़ते हैं कुछ भी तो वो हम खुद से करके नहीं देख सकते, पर यहाँ पर हम खुद से करके देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जी, उस समय तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं अगर उसे हम करके भी देखते हैं तो उसको देखने में एक अलग ही अनुभव होता है। नहीं, उतना तो नहीं जितना इस लैब के होने के वजह से है। मेरा नाम कुणाल अम्बष्टा है और मैं यहाँ ग्रिचली विद्यालय में ATL इंचार्ज काम कर रहा हूँ। के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे अपनी इनोवेशन को, अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हें किताबी चीज़ें नहीं सिखाते, बल्कि उन्हें हम व्यवहारिक चीज़ें सिखाते हैं, और वो टेक्नोलॉजीज़ को जो कि आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया यूज कर रही है उसे इस लैब के अंदर वो यूज कर पाते हैं। हमारे पास कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर हम AI और ML को यूज कर रहे हैं। हम ML को इस सेंस तक मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं कि जिससे हमारा एक स्टूडेंट जो है उसने एक सतर्क नाम का ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जो कि ड्राइवर्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ एनी डेंजर और इमरजेंसी। दैनिक जीवन में विज्ञान को आप किस रूप में देखते हैं? विज्ञान, मेरे हिसाब से विज्ञान वो टूल है जो हम इंसानों को शायद और बेहतर होने में हमारी मदद कर रहा है, और हमें उसे उस नए आयाम तक लेकर के जाना है जहां पर हम मानवता को और हमारे आसपास के हर तरह के जीवन को आगे सपोर्ट कर सकें, ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें जो हम चाहते थे हमेशा। डिजिटल माध्यम से शिक्षा लेने वाले बच्चे भी इसके जरिए पढ़ाई करते हुए पहले से ज्यादा उत्सुक दिखते हैं। डिजिटल सामग्री के जरिए अलग अलग विषयों की जानकारी इन्हें दी जाती है। बच्चे भी इस माध्यम से पढ़ने के लिए निश्चित रूप से स्कूल पहुंचते हैं और इसके जरिए बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। देखिए, जब आप किसी चीज़ को व्यवहारिक तौर पर सीखते हैं तो उसे सीखने का अनुभव एक पूरी तरह से एक डिफरेंट अनुभव आपको मिलता है, और वो जो लर्निंग आपको मिलेगी वो लाइफ लॉन्ग होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। और ये सबसे बड़ी जो कमाल की चीज़ है वो ये कि जब उन बच्चों को रिवॉर्ड बेस्ड हो जाती है, जब वो लर्निंग कि जब आप ये सीखेंगे और आपको ये अचीवमेंट होगी, दुनिया आपको ये जानेगी, वो सीखने का एक मज़ा, वो सीखने का एक जुनून अलग होता है। हमारे यहाँ जो नेशनल लेवल विनर्स हुए हैं ATL मैराथन के, हमने 2 बार ATL मैराथन में अपनी जगह बनाई है और इस बार हम टॉप 2.5% में हैं। इसका ये साफ मतलब है कि बच्चे जो है वो विज्ञान में इस तरीके का इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो कुछ ऐसा नया बना रहे हैं जो अभी तक लोगों ने सोचा नहीं था। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते रह रहे उन महिलाओं के पास जो कि को लाभान्वित कर रही हैं और खुद को रोजगार से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं। महिलाओं के बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गाँव तक दिखाई दे रही है। गाँव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आई जागरूकता नारियों के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही हैं। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं मांडर
और यहाँ पर जो है JSLPS से जुड़कर एक जो महिला है, ग्रामीण महिला है, वो आज बैंक सखी बन चुकी हैं और बैंक सखी बनने से इनके जीवन में क्या बदलाव आया है और ग्रामीणों को इससे कितना लाभ हुआ है, आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। नीमा जी, आप बैंक सखी हैं। जी सर। और बैंक सखी होने के नाते आपसे हम ये जानेंगे कि जो आपके जीवन में बदलाव आया, चूँकि आप बैंक सखी तो बाद में बनी, लेकिन जो पहले जो आपकी स्थिति थी और आज क्या अंतर है? मैं एक घरेलू महिला थी, मैं घर में काम करती थी। मेरे पति खेतीबाड़ी करते थे जब मैं समूह में नहीं जुड़ी थी। उससे पहले जब हमारे गांव में समूह बनाने के लिए आए तो मैं समूह की ओर जुड़ी और मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी। मेरे पति खेती करते थे, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं घरेलू महिला हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। और जब हमारे यहाँ समूह में जोड़ने के लिए हमारी कुछ दीदियाँ आई, तो जब समूह में जुड़ी तो मेरे घर में दबाव करने लगे कि नहीं जुड़ना है, बाहर नहीं जाना है। लेकिन मैं बाहर निकली और मैं समूह में जुड़ गई और समूह का बुक लिखना शुरू कर दी। उसके बाद जब मैं सर लोग मुझे देखे कि ये दीदी काफ़ी पढ़ी लिखी है, बैंक का कार्य करने के लिए सहमत है, अगर हम लोग इसे चुनेंगे तो ये दीदी अच्छा काम कर लेगी। 2017 में हम KGBK में जाके ट्रेनिंग दिए। 2017 जुलाई में ट्रेनिंग दे के मुझे बैंक सखी की ओर प्रोग्रेस किया गया। मैं बैंक में काम करने के लिए ये हो गई। उसके बाद मैं 2017 जुलाई से बैंक में काम करने लगी। मैं दीदियों जैसे ग्रामीण दीदी आती है गांव की, समूह की दीदी, उनका बचत खाता खोलने में उनका सहमत करती हूँ, उनका फॉर्म भरती हूँ, उन्हें 1 से 10 लाख तक लोन दिलवाने में उनका सहमत करती हूँ। उनका फॉर्म भर के उनको ऋण के तौर पे 10 लाख रुपए दिलवाती हूँ। ऐसे ही JSLPS के सहयोग से बैंक सखी के काम से जुड़कर आज खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज बैंक सखी के माध्यम से ग्रामीणों को मदद कर रही हैं। दरअसल बैंक की सभी सुविधाएं सुदूर गांव के आखिरी कतार में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए सखी मंडल से जुड़ी सक्रिय महिलाओं को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट बनाया जाता है। सरकारी नौकरी सबों को नहीं मिल पाता है। आज की दौर ऐसा दौर आ गया है कि सरकारी नौकरी बहुत कम ही लोग को मिलता है। ज़्यादा लोग प्राइवेट पे ही डिफरेंट है कि हम प्राइवेट काम करके ही अपने घर को चला रहे हैं, सरकारी काम नहीं मिलता है। इसलिए मैं गांव की ही काम कर रही थी, अपना खेतीबाड़ी कर रही थी। जी, घर में विरोध हुआ कि नहीं करना है, घर का काम करना है, बाहर का काम नहीं करना है। मैं शुरुआत काम में मतलब सखी मंडल का बुक लिखती थी। अच्छा। रजिस्टर लिखना शुरू की। उसमें मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे थे। बहुत परेशानी कठिनाइयों को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर भी काम करती थी और बुक लिखना शुरू की। बुक लिखते लिखते जब हमारे PRP सर हैं जो हम लोग से आगे, वो लोग मुझे देखे और बैंक के लिए अग्रसर किए। हम ग्रामीण क्षेत्र की दीदी लोग जब आती हैं तो सबसे पहले तो वो बैंक आती हैं तो मतलब बैंक को देखते हुए वो लोग सोचती है कि हम किससे मदद ले, लेकिन जब वो हमको देखती हैं तो बोलती है नहीं, हमारी बैंक सखी दीदी, हम इनसे मदद ले सकते हैं। हम उनका खाता खोल लें, उनका समूह का खाता खोलना, उनका पर्सनल खाता खोलना, अगर उनका हस्बैंड का खाता खोलना है, बच्चों का खाता खोलना है, परिवार में और किसी का भी खाता खोलना है, खाता खोलने में मदद करते हैं, उनको लोन दिलाने में मदद करते हैं। अगर पर्सनल लोन हो दीदी का, अगर कुछ दुकान छोटा मोटा है दीदी का, तो हम वो दुकान के लिए उनको मुद्रा लोन भी दिलवाते हैं, KCC लोन भी दिलवाते हैं। अगर दीदी गाय पालन करती है तो हम उनको पशु गाय के थ्रू गाय का लोन भी दिलवाते हैं। बकरी पालन करती है तो बकरी के लिए भी हम उनको लोन दिलवाते हैं। दीदी लोग को अग्रसर करते हैं कि आप लोग इस लोन लेके कुछ आगे बढ़िए, आगे कीजिए। और दीदी लोग हमको इस क्षेत्र में अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो मेरा नाम लेके, हाँ नीमा दीदी हम लोग को इस काम के लिए अग्रसर की और हम लोग ये इस काम के लिए आगे बढ़े। इसलिए हम कहीं जाते हैं तो मेरा बहुत मतलब देखती भी है तो मेरा नाम लेके मेरा बहुत इज्जत करती हैं कि हाँ बैंक सखी दीदी है आई है। ये BC एजेंट घर घर जाकर खाते खोलती हैं, हर व्यक्ति को सरकार की बीमा योजना से जोड़ती हैं और माइक्रो ATM पोर्टेबल मशीन के जरिए पैसे का लेन देन करती हैं। इस योजना के माध्यम से जुड़कर डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं और डिजिटल पैसे के लेन देन के साथ साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी करती हैं।
उनकी मदद भी हम करते हैं। जो दीदी बुजुर्ग माता बहन दीदी भैया जब आते हैं और उनका फॉर्म भरना रहता है बैंक में, जो वृद्धा पेंशन निकालने आते हैं वो भरना नहीं जानते, इधर उधर बैंक में भटक चलते हैं, उसका मैं फॉर्म भी भरती हूँ सभी का। बैंक में अगर हम एक दिन नहीं रहते हैं तो वो लोग आते हैं तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं तो बोलते हैं बेटी तुम कल क्यों नहीं आई थी, हम पूरा ब्रांच में इधर उधर भटके लेकिन मेरा पैसा नहीं निकला, हम वापस चले गए और आज तुम आई हो तो हम भर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग माता बहन पिता जो हमारे बैंक में आते हैं उनका हम फॉर्म भरते हैं और वो हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। कितना बदलाव आया आपके जीवन में? मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। जब मैं शुरू में थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती थी, मुझे कहीं जाना रहता था, यहाँ तक कि मायके जाना रहता था तो मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती थी, वो हमें पैसा देते थे तब जाते थे। लेकिन अब मैं बैंक में काम करती हूँ तो फर्स्ट में 3,000 रुपये तक कमा लेती थी, लेकिन अब JSLPS के तहत मुझे 8,000 रुपये मिल रहे हैं। JSLPS से हमें बहुत मदद मिली है। JSLPS ने मुझे जाना पहचाना परखा तो आज मैं बैंक के तक पहुंची हूं और मुझे बैंक में वो कुर्सी मिली है, वो इज्जत मिला है, वो JSLPS के तहत ही हमें मिला है। मैं घर से निकलती हूं तो लोग मुझे एक बहुत ही अच्छे नारी, मतलब कि हाँ अपने परिवार को चलाने के लिए अपने काम की ओर अग्रसर है कह के मुझे देखते हैं। कितना खुश आप अपने जीवन से? मैं अपने जीवन से अभी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और आपके बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? मेरी बच्ची एक DAV स्कूल 7th क्लास में पढ़ रही है और 2 प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन स्कूल में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सभी महिलाओं को यह बोलना चाहूँगी कि JSLPS में जितनी महिलाएं काम कर रही है, एक्टिव वुमेन हो या फिर AW हो, उस सभी को ध्यान से अच्छे से काम करना है और आगे बढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और अपने परिवार को अच्छे से संभालना है। मैं यही प्रशिक्षण देना है अपने घर के बुजुर्ग बूढ़े सारे लोग। JSLPS के सहयोग से बैंक सखी से जुड़कर अन्य महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करें। यहाँ की महिलाओं ने भी इस योजना से जुड़कर बैंक सखी का काम शुरू किया है और आज अपने गांव में बैंक दीदी के नाम से जानी जाती हैं। JSLPS में बहुत सारे प्रशिक्षण है, जैसे बुक लिखने के लिए प्रशिक्षण बुक कीपर को दिया जाता है, पशु सखी दीदी को इंजेक्शन गाय के बकरी मुर्गी वगैरह सभी को इंजेक्शन दवा देने के लिए है। कृषक दीदी हमारे बीच रहती है, उनको खेती बाड़ी में किस तरह कीटनाशक दवाइयाँ देनी है। हाँ, इस JSLPS में कोई भी आदमी अपना मनपसंद काम कर सकता है, अपना परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, अग्रसर कर सकते हैं। हमें JSLPS के तहत 2017 में KGB धुरुआ में ट्रेनिंग के लिए 1 सप्ताह के लिए लिया गया था। वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके आई, उसके बाद मैं बैंक में कार्यरत रही। वहाँ पे अगर मैं कुछ टेक्निकल काम करती हूँ और वो फंस जाता है तो हमारे बैंक के स्टाफ या मैनेजर सर को बताती हूँ तो मेरे प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं। मैं यूनियन बैंक की बैंक सखी हूँ। इस पर हम कहना चाहेंगे कि वो इतना सशक्त हो गई है, जो कि अभी कुछ दिन पहले भी जो है बैंक मैनेजर जब यहाँ आया करता था, CC लिंकेज जब होता था यहाँ पर, तो ये बोल नहीं पाती थी और बैंक मैनेजर यहाँ तक भी कह दिए थे कि काम मैंने आपसे काम नहीं होगा। और यह जो है एक इनमें जो वो आत्मविश्वास और आत्मबल जो है वो एकदम करारा जवाब दिया था कि मैंने कि सर हम एकदम काम करेंगे, कैसे आप कहते नहीं कर पाएंगे। और आज वही करामुनिदी जो जिसको हम लोगों ने देखा था और आज जो है बैंक में महिलाओं की हक के लिए, महिलाओं का खाता खुलाने के लिए या महिलाओं का कुछ भी होता है वो एकदम लड़ जाती है। और कभी हम लोग को शेयर भी करती है आकर के कि देखिए आज सर ऐसा बोल रहे थे लेकिन हम ऐसा बोले, तो फिर सर बोलते हैं कि हाँ मैडम हाँ एकदम इस तरह से। मैंने वो इनको काफ़ी मैंने इस तरह से खुशी मैंने तो हम लोग को तो काफ़ी मैंने क्या बोलेंगे, मैंने उस शब्द को बयान नहीं कर पाएंगे। मैंने हम लोग जो है ना काफ़ी मैंने प्रफुल्लित होते हैं कि जो जवाब नहीं दे पा रही थी और वो जवाब दे पा रही हैं। हम लोग काफ़ी खुश महसूस होता है कि मैंने एक दीदी जो नहीं बोल पा रही थी और वो बोल रही हैं। और हम लोग चाहते भी हैं क्या कि इस तरह का हम लोगों का यहाँ पर जो है बैंक करीब करीब 4 है, एक आदर में है, यहाँ पर 3 है। और हम लोग चाहते हैं क्या कि इसी तरह का जो है ये दीदी जिस तरह से कार्य कर रही है और जिस तरह से जवाब दे रही है, इसी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि एकदम इसी का अगर 2 कॉपी अगर हो जाए तो फिर हम लोगों का जो समस्या है या जो है वो बेधड़क मैंने वो बोल पाएंगे। खुद तो स्वावलंबी बन रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। एक तरफ ये परिवार की जिम्मेदारी निभाती हुए खुद को सशक्त बना रही हैं, वहीं सीमित साधनों में भी
खुद को रोजगार से जोड़कर आज अपनी नई पहचान बना रही हैं। जी सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। मैं अंकिता कुमारी, बीपीओ इंटरप्राइज प्रमोशन जेएसएलपीएस से। ये मैं नीमा देवी जो हमारी यूनियन बैंक मांडर ब्रांच की बैंक सखी हैं, मैं उन्हें 2019 से जान रही हूँ। और ये जो हमारी बैंक सखी है ये काफ़ी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला है, साथ में एक मिलनसार महिला है। और ये जो है ये बैंक में कार्यरत है, एज ए बैंक सखी काम करती हैं। और ये जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं जो हमारे जेएसएलपीएस से महिला समूह में जुड़ी हुई दीदियां हैं, उनका A to Z जो है वो काम करती हैं, चाहे उनका खाता खुलवाना हो या उनकी पैसे का लेन देन करना हो, उनका लोन कराना हो, लिंकेज कराना हो, या फिर जो भी हमारे आजीविका के क्षेत्र में जो भी काम करना हो, ये महिला जो है नीमा देवी वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर के SHG बैठक, VO बैठक, CLA बैठक में हमारी महिलाओं को पूर्णतः सपोर्ट करती हैं। इनके जीवन में सर 90% बदलाव आया है, क्योंकि ये जो है पहले एक महिला थी, ये पढ़ी लिखी तो थी लेकिन सिर्फ घर में अपने परिवार को देखना, बाल बच्चों को देखना, खेती बाड़ी करने तक ही सीमित थी। पढ़ी लिखी तो थी लेकिन जब से ये जेएसएलपीएस में जुड़ी, इनको एक अच्छी कैडर के रूप में पहचान मिली। और ये हमारे जो है जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, महिला समूह, ग्राम संगठन, इसमें ये बुक लिखने का काम की। फिर इनकी हैंड राइटिंग अच्छी थी, इनका नॉलेज बहुत अच्छा था, तो फिर हमारे जो PRP हैं CC के द्वारा इनको आगे लाया गया और इनको फिनेंशियल लिटरेसी का ट्रेनिंग मिला, फिनेंशियल इंक्लूजन में इनको ट्रेनिंग मिला। और ये हमारा जो फिनेंशियल इंक्लूजन का डोमेन जो है उसमें बैंक सखी के रूप में इनको प्रशिक्षण मिला। और ये प्रशिक्षण हर साल, हर 6 महीने में जब भी प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, इन्हें प्रशिक्षण दे करके और एक सशक्त कैडर के रूप में आगे लाया गया। और आज ये एक सशक्त महिला के साथ साथ सशक्त बैंक सखी भी हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से ग्रामीण महिलाएं खुद को लाभान्वित कर रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।